बोलते हैं कि महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, तुम बच्चे पैदा कर रहे हो और फिर जॉब कहाँ से आएगी? इतनी सारी बच्चे पैदा कर रहे हो, पहले जनसंख्या तो कम करो तभी तो होगा। जो बोला जा रहा है कि चाइना की भी इतनी जनसंख्या है लेकिन वहाँ रोजगार मिलता है। नहीं, इतनी तो नहीं होगी जितनी इंडिया की है। हाँ। और एक नहीं, लॉकडाउन में इतने सारे बच्चे हुए हैं एंड होते हैं, अभी भी इतने सारे होते हैं, कोई जनसंख्या पे देखता ही नहीं है। अगर वो कम होगी तभी तो जॉब चाहिए बहुत सारी। पर सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने आते वक्त ही वादा किया था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे हर साल, पर वो हुआ नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कुछ किया है, हाँ, बहुत कुछ किया है, जॉब भी निकाली है, पर किसी को दिखता नहीं है। कोई बोलता है मोदी ने किया है, जैसे कि गिनवा दिया। मोदी जी ने कहा कि महंगाई कम होगी, हाँ, जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी, तो कॉमन सी बात है, ठीक है। तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो भाई, महंगाई भी बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। जनसंख्या का अनुपात क्या है मैडम और महंगाई का दर क्या है, ये पूछ लो जरा, कितना डिफरेंस है दोनों में? कितना डिफरेंस? ये नहीं है कि जनसंख्या हमारे देश में अभी बढ़ी है, इससे पहले नहीं बढ़ी थी। जब हम आजाद हुए थे तो उस टाइम 42 करोड़ सारा था, पूरा देश था। आज जिसको माइनॉरिटी का तो आज वही 30 करोड़ से ऊपर है, तो फिर तब महंगाई नहीं बढ़ी। मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा थी, मैं हूँ, देखो मेरा वोट जो है ना, मैंने अपने वोट दे करके नेता को अपने नीचे काम करने के लिए लगाया, उसके नीचे काम करने के लिए लगाया। मैंने किसी को नौकर रखा है ना, तो मैं उससे सवाल पूछने का हकदार हूँ, भाई तूने मेरे पैसे का क्या इस्तेमाल किया है। मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। लगता है बीजेपी ठीक नहीं है तो बीजेपी और बीजेपी सब कुछ है। राम मंदिर बनवाया नहीं बनवाया, इतने सालों बाद राम मंदिर बना है, किसी का दम नहीं, कोई हाथ लगा के दिखा दो। कोर्ट से ये कि मंदिर का फैसला आएगा कोर्ट से तो मंदिर बन जाएगा। जब वो कह रहे थे, जब मोदी जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तो मंदिर बनेगा, तो फिर वो बीजेपी क्रेडिट कैसे ले सकती है उस चीज का? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आना था तब राम मंदिर बनना था, तो मोदी जी क्रेडिट क्यों नहीं? इतने सालों से कांग्रेस भी थी, वो तो काफी सालों से उन्होंने तो कुछ नहीं किया। बीजेपी आती क्यों राम मंदिर बना? एक बात बीजेपी इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था 1985 का, राम मंदिर का मुद्दा इतना सांप्रदायिक, इतना तनावपूर्ण तब तक नहीं था जब तक 1985 नहीं आता, जब 2 सीट पे आगे अस्तित्व रह गया था बीजेपी का। जिसको मुद्दा बनाने वाला, धर्म को मुद्दा बनाने का काम बीजेपी ने किया, आज से नहीं किया, पहले से किया। धर्म की राजनीति गलत है, धर्म के अनुसार राजनीति करो वो अच्छी बात है, लेकिन धर्म को राजनीति बना देना वो गलत है। दोनों में फर्क है, समझना आपको, हमको दोनों को पड़ेगा, क्योंकि वोट हमने देना, इस देश में हमने रहना। उन्होंने जेब भर के, नेताओं ने जेब भर के बाहर के देशों में पैसा लगा लेना अपना। नरेंद्र सिंह तोमर है, मोदी जी से 6 मकान छोड़ के रहता है यहाँ पे दिल्ली में ही। 10,000 करोड़ का सिर्फ उसके ऊपर ना कमीशन है, 10,000 करोड़ की सिर्फ कमीशन है। अभी घोटाला कितने $1,000 का होगा? रुको जरा, कितने $1,000 करोड़ का होगा नहीं पता। बोला कमीशन 10,000 करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो अब आप बताओ। थैंक्स। मैं करप्शन आदमी अपने पास नहीं बर्दाश्त करता। पलटू राम को क्या, इसको नीतीश कुमार कहते हैं पलटू राम है, इसके लिए कोई वो नहीं है। अब वोट के लिए उसको भी अपने अंदर कर लिया शामिल। जवाब घोटाले होते रहते हैं, पर वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बाहर निकालते हैं सरकार से। क्या कहना? कुछ नहीं कहना है, बीजेपी ये लोग कौन थे सर जो चले गए? मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ भाई। कांग्रेस पूछ कुछ भी है, कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। बाबूराव का स्टाइल वो हमेशा ना मॉडर्न लोगों को सपोर्ट करता है। मारो हमको, मारो अभी भी हमको, जिंदाबाद छोड़ो साला। हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आगे बढ़ा जाता है। बीजेपी संतानी है भाई, करेगा हिंदू के लिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा आने वाले टाइम में, राष्ट्र बनेगा। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि देश के विकास के लिए क्या? देश का विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो तो रहा है। देखो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज सब आ रहा है, हवा निकल गई करके। देखो आपकी जानकारी के लिए आज बताता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, हिंदू राष्ट्र देश बन चुका है, ठीक है जी। बस खाली उस पर मोहर लगनी। अरे तो मेरे को उससे क्या, आप एक बात बताओ, आपके लिए हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपके लिए बीजेपी अच्छी पार्टी है। मेरे लिए मतलब ये है कि मेरे जितने भाई या भूखे हैं, पहले मेरी बात सुनो मैडम। अब आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला था, मैं बोलूंगा। रोजगार, शिक्षा,
स्वास्थ्य, सरकार का आपकी तरफ जिम्मेवारी है। आप सरकार चुनते हो इसीलिए चुनते हो, किसी और काम के लिए नहीं चुनते हो। धर्म के लिए पंडित है, धर्म के लिए मंदिर है, धार्मिक संस्थान है आपके, धर्म का काम वहाँ होगा। आपने सरकार चुनी है, धर्म के काम के लिए नहीं चुनी है। आपने सरकार चुनी है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए। जो सरकार आपकी तरफ वचनबद्ध आपको देने के लिए, वो ना दे करके और आपको बना रहे हैं कि नहीं जी हम आपको ये नहीं दे रहे, आपको ये दे रहे हैं। उनके लोगों को स्कीमें बता दे। आप जिस कुर्सी पे बैठो, आपको उस कुर्सी के बैठने के बाद आपको अपने धर्म का नहीं पता, कुर्सी का जो राजतंत्र का राज धर्म होता है आपको वही नहीं पता, बाकी बात क्या कर रहे हो? धर्म क्या आप सुरक्षित करोगे? राज धर्म आपको नहीं करना आता तो आप सुरक्षित क्या करोगे? ये कह रहे हैं धर्म के लिए धर्म गुरु हैं। हम सरकार बनाते हैं, शिक्षा, सरकार, महंगाई के लिए वो काम नहीं हो रहा है। तो आप मत दो वोट, सीधी बात। वोट ये होता है कि हाँ जो हमारा काम, जो हमारी दिक्कतें सारी पूरी हो रही है। मैंने आपसे इतनी देर में बातचीत में मैंने आपसे एक बार नहीं कहा कि आप बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हो, आप मत दो। मैंने आपसे एक बार नहीं कहा, लेकिन आपने मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन किया कि आप कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहते हो। मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, मेरे लिए जो काम करेगा मैं वोट उसको दूंगा, बात खत्म। आप एक बच्चे को बैठा दो कुर्सी पे, ये मेरा काम, मेरे देश के लिए काम करेगा तो मैं वोट इसी को दूंगा, बात खत्म। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस आपका काम कर रही है तो आप उसे दो, अगर बीजेपी आपको काम कर रही है तो उसे दो। आप बीजेपी को गलत नहीं बोल सकते कि इनने ये नहीं किया, इनने ये नहीं किया, इनने बहुत कुछ किया है। अगर वो नहीं होगा ना, आज एक हिंदू अपने घर में सही नहीं बैठता, सुरक्षित नहीं बैठता। 1947 से ये देश आजाद है, हिंदू अपने घर में ही था। 80% आबादी हिंदुओं की रही है इस देश के अंदर, ठीक है। और जिस टाइम के अंदर 62% आई थी ना आबादी 78 के बाद, 78 से लेके 82 तक का टाइम वो था जिसमें हिंदुओं के ग्राफ जो था, बर्थ प्रोडक्शन रेट जो था वो कम भी हुआ था, और उसमें जो आबादी का अनुपात था वो 68.5% भी आया था मैडम जी। तब भी हिंदू खतरे में नहीं था इस देश के अंदर। अपने घर में कोई खतरे में नहीं होता है। आप अपने घर में जब जिस कुत्ते को पालते हो ना वो भी आपको नहीं काटता है। मुझे बताओगे कि बाल विवाह क्यों हुआ था, क्यों स्टार्ट किया था बाल विवाह, क्यों स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था ये बताओ। अरे क्यों किया था ये तो बताओ, क्यों स्टार्ट हुआ था ये बता दो। अरे किसने किया था बाल विवाह वो तो बताओ। और बाल विवाह आज की प्रथा, कुप्रथा नहीं है ये, कुप्रथा बुरा लगा। पहले हिंदू की जनसंख्या ज्यादा थी, ये कम था, तो क्यों हुआ था ये बता दो। हिंदुओं की बेटियों को घर से ना उठाया जा रहा था, तभी बाल विवाह चालू किया था। बाल विवाह मैम कब से चालू हुआ? इन्फॉर्मेशन आप मेरे को बता सकती है मेरी जानकारी के लिए कि बाल विवाह इस देश में कब से चालू हुआ? इस भारतवर्ष में बाल विवाह कब से प्रथा चल रही है? कुप्रथा है, पहली बात तो आपको बताऊं। और कब से चालू आपको पता है? ये कब से चालू है ये बताओ मेरे को खाली। बाल विवाह आज से नहीं, सदियों से इस देश में, जब बीजेपी और कांग्रेस का अस्तित्व नहीं था इस धरती के ऊपर ना, तब से है बाल विवाह। कहाँ हुआ? मैं ये बता रही हूँ कि आप कह रहे हैं हिंदू की जनसंख्या ज्यादा थी, इसलिए बता रही हूँ मैं। मैंने बात ही नहीं करी। 78 से लेके 82 का दौर होता है जिसमें 68 से लेके 69 से लेकर 82 तक दौर होता जिसमें ग्राफ कम था, तब भी खतरे में नहीं था। अब कैसे हो गया? क्या बात करते हो? खतरे में नहीं था तभी तो ये लाल किला बना है, खतरे में नहीं था तभी तो लेकिन यहाँ में तभी खत्म नहीं था तभी तो ये सब बना है। तो ये खतरे मतलब ये बन गया तो खतरे की निशानी है। पैसा कमा रहा है इसमें से। तो बीजेपी आ रखी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सारे नेता एक तरफ हो जाते हैं ना, जब सारा अगेंस्ट आपका एक तरफ हो जाए तो उसके बाद जो है ये मानेंगे जो हमारा नेता खड़ा है वो ईमानदार है, या सारे जो हमारे मेरे कहने का मतलब है जितने भी लोग हैं वो सब पागल हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि काम हो रहा है मोदी से? बिल्कुल मैम, एक बात बताइए कौन सा काम नहीं हो रहा है? सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें पॉसिबल। बताओ किस कदर शांति है इस देश में। 1945 में थी ऐसी शांति भाई साहब, एक गाड़ी नहीं होती थी और आज भी एक गाड़ी नहीं है, ट्रैफिक है ही नहीं आज रोड पे। अब हट जाना, बहुत चले के घर आ गया।